आप लोगों की नेक्स्ट एक्सरसाइज है 4.3। इस एक्सरसाइज में आप नया एक मेथड सीखेंगे, नई एक कैटेगरी, नई टाइप सीखेंगे, विच इज सपोजिशन मेथड। इस मेथड में आपके पास इस तरह के अगर कोई भी सवाल आएगा, अब इनको जब भी आप ऐसे क्वेश्चंस को काउंटर करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को देखेंगे, तो आपको नजर आएगा कि कुछ वैल्यूज सेम है। जैसे यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस 4x दोनों ब्रैकेट्स के अंदर सेम आ रही हैं। आप अपने क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी पार्ट्स हैं उसमें देखेंगे कि अगर ब्रैकेट हैं तो उसमें कोई ना कोई वैल्यू सेम होगी। अब इन क्वेश्चंस को करने का तरीका क्या है? सबसे पहले जो स्टैंडर्ड फॉर्म है करने की उसको फॉलो करें। सवाल आपने उतारना है, फिर उसके बाद सोल्यूशन की ब्लू मार्कर से हेडिंग डालनी है, दिल चाहे तो अंडरलाइन ब्लैक से कर दें, और जो सवाल इटसेल्फ है वो पूरा आपने एज इट इज उतारना है। तो आपका सवाल ये कुछ गिवन है, इधर आपको नजर आ रहा है कि मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4x सब जगह कॉमन है। तो यहां पर आप लेट करेंगे कि आपके पास यहां पर y एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाएंगे कि y एक दूसरा वेरिएबल है जो कि बराबर है 4x के बराबर। अब जब आपने y इंट्रोड्यूस करवा दिया, आप कहेंगे देन वी गेट, आपके पास जो नई इक्वेशन आएगी, देन वी गेट, ऊपर जो इक्वेशन आपने लिखी, अब इसको आप y माइनस 5 इंटू वाई माइनस 12 माइनस 144 लिख सकते हैं, क्योंकि आपने लेट कर लिया आपके यहां पर y एक्स स्क्वायर माइनस 4x के बराबर है। तो y माइनस 5 इंटू वाई माइनस 12 ये आ गई वैल्यू। अब यहां पर इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लें, y मल्टीप्लाई करें y माइनस 12 के साथ, और माइनस 5 मल्टीप्लाई करें y माइनस 12 के साथ, माइनस 144। यहां पर आपके पास वाई स्क्वायर माइनस 12y माइनस 5y प्लस यहां पर आपके पास 60 माइनस 144, तो आपके पास वाई स्क्वायर माइनस 17y माइनस, इधर आप इसको सॉल्व कर लें, 84। अब यहां पर आपके पास 84, मिडिल टर्म ब्रेक होगी, साइड पे वर्क करें, 84 मल्टीप्लाई करें 1 से, आंसर आएगा 84। 84 के फैक्टर्स बनाएं, जितने भी फैक्टर्स बनाने हैं वो सारा काम आप खुद करेंगे। एक फैक्टर आपके पास होता है 21 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 84। बाकी फैक्टर्स आपने एलसीएम बना के रफ वर्क खुद करना है, मैंने आपको मिडिल टर्म ब्रेक करना सिखाई हुई है। अब यहाँ पर आप मिडिल टर्म ब्रेक कर रहे हैं तो वो सारा रफ वर्क आप खुद पूरा करेंगे। यहां पर अगर आप गौर करें, मिडिल टर्म ब्रेक करने का तरीका ये होता है कि मिडिल वैल्यू की जगह ब्रैकेट, बाकी सब कुछ एज इट इज, और जो आपके कांस्टेंट के साथ साइन है वो आप यहाँ बीच में लिखेंगे। तो मेरे पास यहां पर 21 माइनस 4 वापिस 17 वैल्यू दे देगा। अब आपके यहां पर वाई स्क्वायर माइनस 21y प्लस 4y माइनस 84, इधर आपके पास y कॉमन है तो y माइनस 21, इधर आपके पास प्लस 4 कॉमन है तो y माइनस 21, दोनों तरफ आपके पास y माइनस 21 कॉमन है, कॉमन ले लें, आपके पास y प्लस 4 बच गया। अब यहां पर आप वापस पुट करेंगे जो आपने सपोज किया था, पुट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x। इसको जब पुट करेंगे तो आपके पास यहां पर y की जगह एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 और एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, ये आपका फाइनल आंसर किताब ने दिया है। ऑल्दो इसके आगे भी ये मजीद सॉल्व हो सकता है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि आप सीख रहे हैं सपोजिशन मेथड, सपोज करके वैल्यू को सॉल्व करना, यहाँ पर आप मिडिल टर्म ब्रेक या फॉर्मूला अप्लाई, जो आपका होल स्क्वायर फॉर्मूला है वो अप्लाई कर चुके हैं, सीख चुके हैं। किताब का आंसर लाना था, यहाँ पर एंड कर दिया, अदरवाइज ये और भी मजीद सॉल्व हो सकता है। 21 मल्टीप्लाई बाय 1 21, 7 मल्टीप्लाई बाय 3 भी 21 होता है, तो 7 माइनस 3 4 हो जाएगा, मिडिल टर्म ये इसकी भी ब्रेक हो जाएगी। ये आपके पास ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म है, तो a माइनस बी होल स्क्वायर इधर अप्लाई होगा, तो ये मजीद सिंप्लीफाई हो सकता है। दिल चाहे तो कर लें, मैंने आपको सिखा दिया, आप आगे कर सकते हैं, अदरवाइज किताब के मुताबिक यहाँ पर अपना आंसर आप छोड़ सकते हैं। तो आपके पास इस क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 1 के अगले 5 पार्ट्स होमवर्क हैं, आपने घर पे ट्राई करना है। सेम मेथड है, आप जब लेट करेंगे आप y की जगह z लेट कर लें, अगर कोई आपका वेरिएबल y इटसेल्फ सवाल में गिवन है तो z a b c कुछ भी लेट कर लें, तो आपके पास इस तरीके से सोल्यूशन पूरा होगा। एंड में अगर मजीद सिंप्लीफिकेशन हो रही है, आपका दिल चाह रहा है कर लें, अदरवाइज रिक्वायर्ड नहीं है। आपको सीखना था सपोजिशन मेथड के, सपोज करके कैसे सॉल्व होता है,
वो आपने यहाँ सीख लिया। आगे चल के ये सारे मेथड्स फैक्टराइजेशन में जब इन्वॉल्व होंगे, अप्लाई होंगे, तो वहां पर हम मजीद एंड तक सिंप्लीफिकेशन करेंगे। यहां तक किसी कोई कंफ्यूजन? क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट ये आपका होमवर्क था। होमवर्क क्वेश्चन अभी डिस्कस कर रहा हूँ। आपने सवाल एज इट इज ज़ाहिर है जो आपका क्वेश्चन है वो उतार के आपने सोल्यूशन की हेडिंग डालनी है, फिर दोबारा सवाल उतारना है, मैं वहां से करवाता हूँ। आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है, आप लेट करेंगे, जो चीज आपके पास सेम आ रही है यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 5x ये सेम है दोनों ब्रैकेट में, तो आपने लेट किया y इज इक्वल टू दिस, और फिर उसके बाद आप कहेंगे जो आपका सवाल है देन वी गेट y प्लस 6 इंटू वाई प्लस 4 माइनस 3, ये आपके पास चलता आ रहा है। अब यहाँ पर आप इन दोनों को ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो y मल्टीप्लाई होगा y प्लस 4 और 6 मल्टीप्लाई होगा y प्लस 4 से। सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर आपके पास जो एक्सप्रेशन आएगी वाई स्क्वायर प्लस 10y प्लस 24 माइनस 3 चलता आ रहा है। 24 माइनस 3 21, यहाँ पर आपके पास 21 मल्टीप्लाई होगा 21 होगा, और 7 मल्टीप्लाई बाय 3 ये भी 21 होता है। बाकी जो आपके पास एलसीएम लेके आप फैक्टर्स बनाते हैं वो सारा आपको खुद करना है। अब आपके पास 7 प्लस 3 करने पर 10, आपकी मिडिल टर्म ब्रेक हो गई। मिडिल टर्म ब्रेक करना अब तक आपको आ जाना चाहिए। तो अब आपके पास यहाँ पर जब ओपन करेंगे तो 7y प्लस 3y प्लस 21, यहाँ पर आपके पास इन दो ब्रैकेट के अंदर y कॉमन है और इन दोनों वैल्यूज के अंदर 3 कॉमन है, तो आपके y कॉमन लेने पर y प्लस 7 और यहाँ से 3 कॉमन लेने पर y प्लस 7, तो आपके दोनों फैक्टर्स के अंदर y प्लस 7 ये कॉमन आया, तो आपने y प्लस 7 और बाकी जो उधर बचा y और 3 प्लस 3 आपने इस तरीके से लिख दिया। अब आपने शुरू में जो लेट की थी y की वैल्यू ये है, तो आप उसको वापस पुट करेंगे, तो आपके पास y की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 7 अपनी जगह, सिमिलरली ये भी इसी तरीके से आपके पास आएगा। आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट ये गिवन है, रफली करवा रहा हूं जिस तरह ये आपको क्वेश्चन करवाया, इसी मेथड से इसी पैटर्न से आपने इस सवाल को करना है। तो यहाँ पर आपके पास जब लेट करेंगे आपका y यहाँ दोनों तरफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x कॉमन है दोनों ब्रैकेट्स के अंदर, लेट करेंगे फिर उसके बाद लिखेंगे देन पुट, तो आपके पास ये y प्लस 3 इंटू वाई प्लस 4 ये वैल्यू आ जाएगी माइनस 42। इन दोनों ब्रैकेट्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे y प्लस 4 के साथ, तो आपके पास ये आपस में जब मल्टीप्लाई होंगी कुछ ये वैल्यू आएगी, और इसको आपने प्रॉपर ब्रैकेट वगैरह सिस्टम खुद करना है। ये आपका वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 3y प्लस 12 माइनस 42, और एंड में आपके पास वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 12 माइनस 42। जब इसको सॉल्व करेंगे वाई स्क्वायर प्लस 7y माइनस 30। अब इसको आप मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे, मैं ये वाला पोर्शन मिटा रहा हूँ। यहाँ पर आपके पास 30 मल्टीप्लाई बाय 1 30 होता है, और 10 मल्टीप्लाई बाय 3 भी 30 होता है, तो माइनस करने पर आपके पास 7 आना चाहिए, 10 माइनस 3 7 आएगा। तो मिडिल टर्म आप जब ब्रेक करेंगे आपके पास वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पर 10 माइनस 3 टाइम्स वाई माइनस 30, ये आपका वाई स्क्वायर प्लस 10y माइनस 3y माइनस 30, इधर कॉमन ले लें जो आ रहा है, y कॉमन लेंगे तो y प्लस 10, इधर माइनस 3 कॉमन लेंगे तो y प्लस 10, दोनों से आप y प्लस 10 कॉमन ले लें, आपके पास ये वैल्यूज आ जाएंगी। फिर आप स्टेटमेंट लिखेंगे कि पुट y इज इक्वल टू दिस, आपके पास y की जगह एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10 और एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, ये फाइनल आंसर आएगा। मजीद सिंप्लीफाई ये ब्रैकेट और हो सकती है, लेकिन आप करेंगे नहीं क्योंकि आपका मेथड ये वाली जो टाइप है इसमें आपने सीखना है सपोजिशन करके अप्लाई करना, तो सपोजिशन मेथड है, तो आपको बस यहाँ तक अपना काम एंड करना है। अब अपने फोर्थ पार्ट पे आ जाए, ये सवाल गिवन है, इधर उसी तरीके से लेट करेंगे, आपके पास y आप अपनी मर्जी से z भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, तो y इज इक्वल टू दिस, देन वी गेट आपके पास y प्लस 4 इंटू वाई माइनस 4। अब यहाँ पर आपको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाली फॉर्म आ गई, तो आप हवाला देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ना कि आप उस तरीके से ब्रैकेट अपनी ओपन करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई करें, तब तक मैं वो मिटा रहा हूँ। जब आप इसके ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो आपके पास a यहाँ पर y है, माइनस बी आपके पास यहाँ 4 है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बाकी आपके पास प्लस 15 अपनी जगह चलता आ रहा है।
ये आपका होगा वाई स्क्वायर माइनस 16 प्लस 15 बाहर एज इट इज, तो वाई स्क्वायर माइनस 1, ज़ाहिर है 16 आप लेंगे और माइनस 16 प्लस 15 तो माइनस 1। अब जब आपके पास यहाँ पर वाई स्क्वायर माइनस 1 है, आप इसको लिख सकते हैं कि ये वाई का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर है। तो दोबारा से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो दोबारा से आप एक स्टेटमेंट लिखेंगे रीयूजिंग द सेम फॉर्मूला। ठीक है, दोबारा से आपको बताने की जरूरत नहीं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बता रहे हैं, कोई मसला भी नहीं है, लेकिन आप ये स्टेटमेंट लिखिए रीयूजिंग द सेम फॉर्मूला। तो आपका ये y माइनस 1 इंटू वाई प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पर स्टेटमेंट लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू, ये जो आपने लेट के एक्स स्क्वायर माइनस 8x, तो पुट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x। यहाँ पे आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1, ये आपका फाइनल आंसर आया। आपको सपोजिशन मेथड अप्लाई करना था। क्लियर है बेटा? अपने फिफ्थ पार्ट पे आ जाए, वही तरीका लेट कर लें y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9x, देन वी गेट आपके यहाँ पर y माइनस 1 इंटू वाई प्लस 5 माइनस 7 अपनी जगह। सॉल्व करेंगे y मल्टीप्लाई होगा y प्लस 5 और सिमिलरली माइनस 1 मल्टीप्लाई होगा y प्लस 5 से, माइनस 7 अपनी जगह। ये आपका वाई स्क्वायर प्लस 5y माइनस y माइनस 5, हम यहाँ पर माइनस 1y को डायरेक्ट माइनस y लिख सकते हैं, तो वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस 5 माइनस 7, आपके माइनस 5 और माइनस 7 आपस में ऐड हो जाएंगे, माइनस 12। आपने फैक्टराइज करना है, तो आपके 12 1s आर 12, 12 1 टाइम्स 12, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 2 इज ऑल्सो 12, बीच में माइनस साइन है, तो 6 माइनस 2 इक्वल टू 4। मिडल टर्म ब्रेक आपको करना आनी चाहिए अब तक, तो वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 2y माइनस 12, यहाँ पर y कॉमन लेंगे तो y प्लस 6, यहाँ माइनस 2 कॉमन लेंगे तो y प्लस 6, दोनों में आपके पास y प्लस 6 कॉमन आएगा और पीछे यहाँ y और उधर माइनस 2 बच गया। आगे का काम आप जल्दी से इसको नोट करें, मैं ये मिटा रहा हूँ, आगे खुद भी कर सकते हैं। y की जगह वैल्यू पुट करें, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ आप स्टेटमेंट लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू जो भी आपके पास वैल्यू है, तो आपके y की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 6 और एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 2, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा इस सवाल का बाय सपोजिशन मेथड। अब अपने सिक्स पार्ट पे आ जाए। सिक्स पार्ट में आपके पास यहाँ पर उसी तरीके से लेट करें y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x, तो आप जब इसको कहेंगे देन वी गेट, पूरा मेथड पहले करवा चुका हूँ, तो y प्लस 4 और ये y प्लस 6 माइनस 120, इनको जब आप सॉल्व करेंगे तो y इंटू वाई प्लस 6 और प्लस 4 इंटू वाई प्लस 6, बाकी आपका माइनस 120 अपनी जगह। अब ये वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 4y प्लस 24 माइनस 120, वाई स्क्वायर आपके पास प्लस 10y माइनस 96, मैंने एक स्टेप मिस किया है, यहाँ पर आप ब्रैकेट लगाएंगे, इधर आपको ब्रैकेट लगानी है, अगले स्टेप में ब्रैकेट आपने हटा के सॉल्व करना है, तो एक स्टेप मिस कर दिया, आप खुद कर लें। यहाँ पर आपको मिडिल टर्म ब्रेक करनी है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। आपके पास माइनस करने पर 10 आना चाहिए, तो 16 माइनस 6 आप करेंगे तो आपके पास 10 आएगा, और 16 मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे तो 96 आएगा। 96 टाइम्स 1 96, और 16 मल्टीप्लाई बाय 6 इज ऑल्सो 96। तो मिडिल टर्म ब्रेक यहाँ पर आपको करना आनी चाहिए। यहाँ पर जब मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे आपके पास कुछ इस तरीके से वैल्यूज आ जाएंगी, इधर y कॉमन लें, y प्लस 16, इधर माइनस 6 कॉमन लें तो y प्लस 16, एंड में आपके पास y प्लस 16 और y माइनस 6। स्टेटमेंट लिखें पुट जो भी आपकी वैल्यू है y की, और एंड में फिर आपका आंसर आ जाएगा। तो जब आप यहाँ स्टेटमेंट लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू आपकी वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 5x, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 16 और दूसरा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, बल्कि माइनस 6 है, माइनस 6, ये आपका आंसर फाइनल आ जाएगा बाय सपोजिशन मेथड। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 दूसरी टाइप का नहीं है, उसी टाइप का है, लेकिन इसके आप सब कैटेगरी कर लें, आप इसके पार्ट्स कर लें कि वो फॉर एग्जांपल 7A था, अब ये 7B है,
तो अगर आपके पास इस तरीके का कभी भी क्वेश्चन आएगा, आगे क्वेश्चन नंबर 3 भी कुछ इस तरीके के हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा बिल्कुल मामूली सा डिफरेंस है, वो तब हम डिस्कस करेंगे। जब भी आपके पास इस तरीके के कोई क्वेश्चन आएंगे जिसमें ऑलरेडी आपकी सिंप्लीफाइड ब्रैकेट है, तो वहां पर अगर मैं इन दो को और फिर इन दो को मल्टीप्लाई करूंगा, मेरे पास सपोजिशन अप्लाई नहीं हो सकती। यहाँ पे आपको ब्रैकेट्स को अरेंज करना सीखना पड़ेगा। तो सोल्यूशन की हेडिंग आपने डालनी है, सवाल उतारने से सबसे पहले सोल्यूशन की हेडिंग ब्लू मार्कर से डालनी है, और फिर पहला स्टेप वही जो सवाल इटसेल्फ है, आपने अपनी ब्रैकेट्स को कुछ इस तरीके से अरेंज करना है कि जो यहाँ पर नंबर्स हैं, इन नंबर्स को ऐड करने पर आंसर सेम आ जाए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं अरेंज जिस तरीके से कर रहा हूं, आपके पास यहाँ पे 1 + 4 5 होता है, 2 + 3 ये भी 5 होता है। अगर आप इस अरेंजमेंट का ख्याल नहीं रखेंगे तो आपके पास ब्रैकेट मल्टीप्लाई होने पर सपोजिशन मेथड अप्लाई नहीं हो सकता, लेट नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों ब्रैकेट में आपके पास वैल्यूज डिफरेंट आएंगी। तो घर पे आप ट्राई कीजिएगा एक दफा डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके। लेकिन मेथड क्या है, आपके जब भी इस तरीके से ब्रैकेट होगी, आपने जो नंबर्स हैं, कांस्टेंट वैल्यूज हैं, इनको ऐसे ऐड करना है कि इन दो ब्रैकेट की जो कांस्टेंट नंबर्स की एडिशन है वो इन दोनों ब्रैकेट के नंबर्स के एडिशन के बराबर आ जाए। यानी 1 + 4 भी 5 होता है, 2 + 3 भी 5 होता है। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर लें, x मल्टीप्लाई करें x + 4, +1 मल्टीप्लाई करें x + 4 से, और दूसरी ब्रैकेट उसी तरीके से आप मल्टीप्लाई करें x को x + 3 से, +2 मल्टीप्लाई करें x + 3, और -48 अपनी जगह। ये आपकी ब्रैकेट x² + 4x + x + 4, और यहाँ पे x² + 3x + 2x + 6 -48। अब आप अगर गौर करें तो x² + 5x + 4, और सिमिलरली x² + 5x + 6, ये आपकी वैल्यू आ गई। अगर मैं इसका ख्याल नहीं रखता, इन ब्रैकेट्स का ख्याल नहीं रखता, ऐसे ही मल्टीप्लाई कर देता, तो मेरे पास ये वैल्यू एक बराबर नहीं आती दोनों ब्रैकेट्स के अंदर। तो यहाँ पे अब आप लेट करेंगे वही पैटर्न जो पिछले सवालात में आपने किया, लेट करेंगे y = दिस, फिर लिखेंगे देन वी गेट, आपके यहाँ पर y + 4 और ये y + 6 -48। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को भी आपस में मल्टीप्लाई कर दें, y मल्टीप्लाई करें y + 6 से, और +4 मल्टीप्लाई करें y + 6, -48 अपनी जगह चलता आ रहा है। तो ये हो जाएगा y² + 6y + 4y + 24 -48 उसी तरीके से। अब यहाँ पर आपके पास ऐड करने पर जो भी आपकी ब्रैकेट है उसको हटाने के बाद y² + 10y + 24 -48, सॉल्व करें y² + 10y -24। अब यहाँ मिडिल टर्म ब्रेक करनी है, 24 मल्टीप्लाई होगा 1 से, 24 आएगा, और आपके पास 10 बल्कि 12 मल्टीप्लाई होगा 2 से तो भी 24 आएगा। और फैक्टर्स आप खुद बना लें जितने बन सकते हैं। मिडिल टर्म ब्रेक करना आपको आना चाहिए। आपकी 10 की जगह ब्रैकेट आएगी, बीच में ये वाला साइन माइनस का जो आपके कांस्टेंट के साथ होता है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 12 - 2, तो ऊपर 10 वापस आ जाएगा, y² + 12y -2y, और आपके पास -24। इस तरीके से आपकी मिडिल टर्म भी ब्रेक हो गई। मिडिल टर्म ब्रेक आपको करना डिटेल में सिखाया हुआ है, अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे साथ साथ तो बेटा आप लोगों को ये सारे टाइप्स, ये सारे मेथड्स बहुत आराम से समझ आएंगे, आगे चल के ये सब इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पर आपका y कॉमन था, y कॉमन लिया, y + 12 पीछे रह गया, इसके पास -2 कॉमन था तो ब्रैकेट में y + 12 रह गया। तो दोनों आपके पास इनमें y + 12 कॉमन है, कॉमन लिया तो पहले फैक्टर से y बच गया, दूसरे फैक्टर से -2 बच गया। अब यहाँ पर आपके पास ये एक्सप्रेशन आ गई। पहले मैं कहता था इधर पुट लिखें कि y = दिस, तो इटसेल्फ बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया, तो यहाँ पर आप साइड में वाला कर सकते हैं सिंस, आप यहाँ पर लिख सकते हैं सिंस y आपके पास बराबर था x² + 5x के, आपने y की जगह x² + 5x पुट किया +12,
और सिमिलरली एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। मजीद सिंप्लीफिकेशन आपको नहीं करनी, तो बस यहीं पे आप अपना आंसर फाइनल स्टॉप कर देंगे। चलो बेटा अपने क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट पे आ जाए। बाकी पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 के आपके होमवर्क हैं। यहाँ पर आपके पास वैल्यू जो क्वेश्चन गिवन है ऑलमोस्ट उसी तरह से है, लेकिन यहाँ पर आपको ये नहीं देखना कि आपके कांस्टेंट ऐड करने पर दोनों बराबर आने चाहिए। आपको यहाँ पर नजर आ रहा है कि मेरे पास यहाँ जो ब्रैकेट्स गिवन है, अगर मैं इनको अरेंज करूं x माइनस 2 को x प्लस 2 के साथ और सिमिलरली x माइनस 3 को x प्लस 3 के साथ, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की कंडीशन आ जाती है। तो हवाला देंगे यहाँ पर बाय यूजिंग फॉर्मूला या अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ पर आपके पास ये x का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर और दूसरी ब्रैकेट आपके पास x का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर और बाकी आपके पास माइनस 2x स्क्वायर अपनी जगह एज इट इज चलता आ रहा है। ओपन कर लें, ये x स्क्वायर माइनस 4 और ये x स्क्वायर माइनस 9 माइनस 2x स्क्वायर। अब इन ब्रैकेट्स को आपस में सॉल्व करें, एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करें एक्स स्क्वायर माइनस 9 के साथ, माइनस 4 को मल्टीप्लाई करें एक्स स्क्वायर माइनस 9 के साथ और माइनस 2x स्क्वायर अपनी जगह। ये आपके पास होगा x की पावर 4 माइनस 9x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 36 माइनस 2x स्क्वायर। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे x की पावर 4 माइनस आपके पास 9 और 4 आपस में ऐड हो रहे हैं, माइनस साइन है दोनों का, तो माइनस 13x स्क्वायर प्लस 36 माइनस 2x स्क्वायर अपनी जगह। तो ऐड कर लें इसको, x की पावर 4 माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36। अब यहाँ पर मिडिल टर्म ब्रेक करनी है, साइड पे आपको हवाला देके मिडिल टर्म ब्रेक करना आना चाहिए, जिस तरह पीछे सिखाया था वो पूरा एलसीएम वगैरह लेना है। 36 मल्टीप्लाई 1 36, ऐसा कौन सा फैक्टर प्लस करने पर 15 दे, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 3 ये भी 36 के बराबर होता है। तो आपके पास x की पावर 4 माइनस 12 प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 36, मिडिल टर्म इस तरह ब्रेक हो गई। मिडिल टर्म ब्रेक करने का तरीका क्या होता है, 36 मल्टीप्लाई बाय 1 36 है, जो आपके पास 36 है इसके फैक्टर्स बनाए, 12 इंटू 3 ये भी 36 होता है, तो 12 प्लस 3 प्लस साइन इधर बीच में आएगा क्योंकि कांस्टेंट का साइन प्लस है, तो 12 प्लस 3 15 होगा। मिडिल टर्म इस तरीके से आपने ब्रेक कर ली। एंड में आपके पास x की पावर 4 माइनस 12x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 36 ये वैल्यू आ जाएगी। उसको जल्दी से नोट करें, वो मिटा रहा हूं, और आपने यहाँ पर फिर कॉमन जिस तरीके से लेना है तो पूरा सॉल्व भी करें। अब इसके बाद आपने एक्स स्क्वायर यहाँ पर कॉमन है तो एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, पीछे आपका एक्स स्क्वायर माइनस 12 बच गया, और इधर सिमिलरली आपके पास दोनों में माइनस 3 कॉमन है तो माइनस 3 कॉमन लिया, पीछे एक्स स्क्वायर माइनस 12 ये रह गया, इधर एक्स माइनस 12 एक्स स्क्वायर माइनस 12 कॉमन है और इधर एक्स स्क्वायर माइनस 3 पीछे रह जाएगा। इस तरीके से आपके पास यहाँ पर वैल्यू आ गई, लेकिन यहाँ पर आपके पास ये दोनों अभी मजीद सिंप्लीफाई होंगे। आप यहाँ पर अपनी इस वैल्यू को, ये तो x का स्क्वायर है, माइनस अंडर रूट 12 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और सिमिलरली यहाँ पर इसको x का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल आउट होंगे और आपके पास वापस वही वैल्यू आ जाएगी। ये काम आपने पिछली एक्सरसाइज में सीखा है। अब आपने यहाँ पर क्योंकि ये काम पीछे सीखा हुआ है तो इसी तरीके से आप यहाँ पर अब दोबारा फॉर्मूले का हवाला नहीं देंगे कि ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, आप लिखेंगे अगेन बाय यूजिंग द सेम फॉर्मूला, अगेन बाय यूजिंग द सेम फॉर्मूला। आपके पास ये वैल्यू क्या होगी, x माइनस अंडर रूट 12 इंटू एक्स प्लस अंडर रूट 12, और सिमिलरली आपके पास x माइनस अंडर रूट 3 और x प्लस अंडर रूट 3। आपका अंडर रूट 12 बेसिकली 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12 होता है, 4 रूट से बाहर आके क्या होगा 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप इसको किताब में अगर इस तरीके से किया है, अदरवाइज आंसर यहाँ तक छोड़ सकते हैं, लेकिन किताब में अगर मजीद सॉल्व किया तो वो समझ लें। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 12 होगा, तो ये इसी तरीके से आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। आप इसको डायरेक्ट भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अगर जगह खत्म हो जाए
तो नीचे लाइन में आपको लिखना आता है। आपके पास यहाँ पर अंडर रूट में 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एक पेयर है, तो 2 बाहर आप एक दफा लिख सकते हैं। आपके यहाँ पर x माइनस 2 अंडर रूट 3 और ये x प्लस 2 अंडर रूट 3, सिमिलरली x माइनस अंडर रूट 3 और x प्लस अंडर रूट 3, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आपने इस तरीके से अपना आंसर लिख दिया। यहां तक आप लोगों को लास्ट क्लास में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स करवा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट करवाया था, सेकंड डिस्कस कर रहा हूँ। वजह उसकी है कि आपके सवाल किताब में यहाँ पर प्लस साइन गिवन है सवाल के अंदर, इसको माइनस में कन्वर्ट कर लें, आपके पीछे आंसर नहीं है। हालांकि ये सॉल्वेबल तभी होगा जब यहाँ पर माइनस साइन होगा, तो ये करेक्शन करवा रहा हूँ। आपका यहाँ किताब में +24 गिवन है, इसको -24 जब करेंगे तो ये जो टाइप नंबर 7 है, इसको करने का तरीका आपने सीखा हुआ है कि आप ये जो कांस्टेंट नंबर्स हैं इनको ऐसे अरेंज करेंगे कि इनका सम 2 + 5 7 होता है, बराबर आए 3 + 4 7 के, यानी दोनों का सम इन दो को मैं ऐड करूं और इन दोनों को ऐड करूं तो दोनों का सम बराबर आना चाहिए। 2 + 5 भी 7 होता है और 3 + 4 भी 7 होता है। अब आपने इन दो ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है और इन दो ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो दो कर्ली ब्रैकेट्स अलग अलग करके आपने मल्टीप्लाई किया। x मल्टीप्लाई होगा x + 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा x + 5, सिमिलरली x इंटू x + 4 प्लस 3 इंटू x + 4। सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास x² + 7x + 10 और सिमिलरली यहाँ पर x² + 7x + 12। इसको करने की वजह क्या थी? वजह सिर्फ ये थी, हमें ये चीज चाहिए थी दोनों ब्रैकेट में सेम, ताकि हमारी जो टाइप नंबर 7 है सपोजिशन मेथड, उसके मुताबिक आपका सवाल आ जाए। अगर मैं इस सवाल को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करता तो आपके पास ये कंडीशन नहीं आती। यहाँ पर आपने लेट किया कि y आपका x² + 7x के बराबर है, तो ऊपर वाली इक्वेशन को हम कह सकते हैं कि ये y + 10 और y + 12 - 24 है। यहाँ पर आपने -24 करेक्ट किया है सवाल को अपने। तो इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास इन दोनों को, आपके पास कुछ इस तरीके की इक्वेशन आएगी। -24 अपनी जगह चलता आ रहा है, सॉल्व कर लें। y² + 22y + 120 - 24 96 होता है। मिडिल टर्म ब्रेक अब होगी। मिडिल टर्म ब्रेक करने का तरीका आपको सिखाया है। आप अपने कांस्टेंट साइन को मल्टीप्लाई करते हैं y² के कोफिशिएंट के साथ, तो आपके पास आंसर जो भी आएगा एलसीएम उसको लेके ब्रेक डाउन करें और फैक्टर्स बनाएं। फैक्टर्स कैसे बनेंगे? कांस्टेंट के साथ जो आपके पास साइन है वो ब्रैकेट के बीच में आता है, यानी ऐड करने पर जो फैक्टर्स आएंगे, ऐड करने पर आपके पास मिडल वैल्यू आ जाए। तो आपके पास यहाँ पर 16 × 6 96 के बराबर होता है। अब 16 + 6 करूंगा तो 24 वापस आ जाएगा। तो अब आपके पास इस तरीके से जब मिडल टर्म ब्रेक हो गई, इसको ओपन कर लें। आपके पास y² + 16y + 6y + 96, इधर आपके y कॉमन है, इसके पास 6 कॉमन है, तो यहाँ से y कॉमन लिया तो y + 16, यहाँ से +6 कॉमन लिया तो y + 16, कॉमन ले लें y + 16 दोनों के पास, तो y + 6 पीछे रह गया। साइड में हवाला दें कि सिंस y आपने लेट किया था इसके बराबर है, तो y की जगह वैल्यू पुट कर दें। आपके पास इस तरीके से ये वैल्यू आ जाएगी, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए बेटा, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट डिस्कस कर रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट प्रीवियस क्लास के अंदर हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 2 के बाकी पार्ट्स में किसी को कंफ्यूजन नहीं है तो जाहिर है वो आप लोगों ने मतलब कर लिए होंगे, आपको आते होंगे, तो वो डिस्कस नहीं कर रहा। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, सवाल ये गिवन है। पहले से आपके पास अरेंजमेंट हुई हुई है a - b × a + b की ब्रैकेट्स, आपने हवाला दिया अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला a² - b² ये होता है। इन दो में आपका a - b × a + b यानी कि x² - 1 का स्क्वायर a² - b² अप्लाई हुआ। सिमिलरली यहाँ पर भी x² - 3 का स्क्वायर a² - b² अप्लाई हुआ। बाकी आपकी जो वैल्यू थी वो एज इट इज चलती आ रही है। अब इनको जब आपने ओपन किया x² - 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और सिमिलरली 3 का स्क्वायर 9, तो x² - 9 बाकी अपनी जगह चलता जा रहा है। इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तो x² मल्टीप्लाई होगा x² - 9 और -1 मल्टीप्लाई होगा x² - 9 के साथ। सॉल्व करने पर आपके पास यहाँ पर इस तरीके से कोई वैल्यू आएगी। अब आप यहाँ पर इसको कह सकते हैं x⁴ - 10x² + 9, और बाकी जो आपकी चीजें वो अपने
साथ ही चलती जा रही है। यहाँ पर अब 10x² और 3x² आपस में ऐड हो जाएंगे, दोनों के सेम साइन है, तो -13x² और 9 - 23 -14। यहाँ पर मिडिल टर्म ब्रेक हो रही है, मिडिल टर्म ब्रेक करना आपको आता है तो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। 14 - 1 आपके पास 13 वापस दे देगा मिडिल टर्म, तो आपका 14 × 1 भी 14 होता है, x⁴ -14 और बीच में माइनस आपके पास ये है। जब आप इसको ओपन करेंगे -14x² माइनस प्लस x² -14। अब इन दोनों में आपके पास x² कॉमन है और इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो जबरदस्ती आप +1 कॉमन ले लेंगे। आपके यहाँ पर x² × x² -14, सिमिलरली +1 कॉमन लेने पर x² -14। आपके पास x² -14 दोनों जगह कॉमन है, तो पीछे आपका x² +1 रह गया। अब यहाँ पर x² -14 में मजीद कुछ नहीं हो सकता था, लेकिन a² - b² की कंडीशन आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 14 को √14 और उसके ऊपर स्क्वायर ले लें ताकि स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल आउट हो, वापस ऊपर वाली वैल्यू आ जाएगी। एंड में आप इधर जब दोबारा हवाला देने के बजाय स्टेटमेंट लिखें अगेन बाय यूजिंग द सेम फॉर्मूला या रीयूजिंग द सेम फॉर्मूला, जो भी है, आपके यहाँ पर a² - b² अप्लाई हो रहा है, तो a - b × a + b, ये वाली वैल्यू इधर कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा, तो ये एज इट इज चलती आएगी। इस तरीके से आपका ये सवाल हल होगा। बेटा ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का 6th पार्ट। यहाँ पर आपको इक्वेशन जो गिवन है, क्वेश्चन जो गिवन है, इसमें आपको नजर आ रहा है दोनों ब्रैकेट्स एक जैसी हैं, तो आपने दोनों को जाहिर है एक जैसी है, मल्टीप्लाई हो रहा है x × x को आप x² जिस तरह कह सकते हैं, तो ये दोनों ब्रैकेट का होल स्क्वायर में लिख सकता हूँ। हवाला देंगे बाय यूजिंग फॉर्मूला a² - b², ये पूरा खुद लिखें। आपके पास यहाँ पर x² - x -12 है, माइनस b आपका x है, इसको आप यहाँ पर ऐसे x का स्क्वायर कहते हैं, इनटू आपका x² - x -12 प्लस b। एंड में आप इनको प्रॉपर तरीके से लिख लें, x² - x -12 x और ये x² - x -12 प्लस x। यहाँ पर ये x प्लस और माइनस सेम वैल्यू है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे आपका x² - 2x -12 और इधर x² - 12। यहां तक आप अपने आंसर को कंप्लीट कर देंगे, किताब ने इससे आगे सॉल्व नहीं किया और वैसे भी इसके आगे करने की जरूरत भी नहीं है। ये सवाल आप लोगों का सपोजिशन मेथड वाला है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर सपोजिशन अप्लाई ही नहीं हो रही। अगर तो मेरे पास x² - 2x दोनों तरफ होता, मैं y के बराबर लेट करता हूँ, फिर उसके बाद वो सपोज करके आप वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं। अदरवाइज यहाँ पर कुछ सपोजिशन अप्लाई नहीं हो रही, तो आपने यहाँ पर इसका आंसर छोड़ देना है। चले बेटा आप अपने 4th पार्ट को समझ लें। आपका क्वेश्चन ये गिवन है, आप लोगों ने यहाँ पर उसी तरीके से a² - b² का हवाला दिया, तो आपके ये ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी। आपको नजर आ रहा है a - b × a + b की फॉर्म है, तो a² - b² आपका अप्लाई हो गया। सिमिलरली इन दोनों ब्रैकेट्स के साथ भी ओपन करेंगे, x² - 4, 2 का स्क्वायर 4 होता है, x² - 16, 4 का स्क्वायर आपका 16 होता है, -14x² अपने जगह चलता आ रहा है। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करें, x² मल्टीप्लाई होगा x² - 16, सिमिलरली -4 इस ब्रैकेट से सेम से मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई करने पर आपके पास ये वैल्यू आएगी, यानी कि x² - 20x², इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 20x² + 64, बाहर जो -14x² अपनी जगह चलता आ रहा था, -20 - 14 -34 होते हैं। आपके पास x⁴ -34x² + 64 ये आ गया। अब साइड में मिडिल टर्म ब्रेक कैसे होगी वो आपने खुद करना है, ज़ाहिर होमवर्क डिस्कस कर रहा हूँ, आप लोगों को ये सारा काम मैंने सिखाया हुआ है। 64 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 64 होता है, 32 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 64 होता है, बीच में प्लस साइन है, तो ऐड करने पर आपको 34 वापस मिल जाएगा। तो 32 + 2 34 होता है, मिडिल टर्म इस तरह ब्रेक हुई। आपका -32x² और माइनस प्लस -2x²। अब इन दोनों में x⁴ कॉमन है, तो x² कॉमन लिया, आपके पास पीछे x² - 32 रह गया। इन दोनों के पास -2 कॉमन है, तो -2 कॉमन लिया, तो पीछे x² प्लस की जगह यहाँ -32 आ गया। अब इन दोनों ब्रैकेट में x² - 32 कॉमन है और पीछे आपके पास x² - 2 रह जाएगा। इस तरीके से आपने यहाँ पर अपने इन दोनों को सॉल्व कर लिया। अब किताब ने यहाँ पर आंसर नहीं दिया, मजीद सॉल्व किया है। आप 32 को √32 का स्क्वायर लेंगे, ये पीछे मैंने डिटेल में समझाया हुआ है। तो आप लोगों ने √32 का स्क्वायर लिया ताकि आपको a² - b² की फॉर्म मिल जाए। सिमिलरली यहाँ पर x का स्क्वायर है, तो आपने इसको ऐसे लिखा
टू की जगह आपने अंडर रूट टू का होल स्क्वायर लिख दिया आपके, ताकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म आ जाए। आपको दोबारा हवाला देने की जरूरत नहीं है, सिंपली यहाँ पर लिखें अगेन रीयूजिंग द सेम फॉर्मूला। तो रीयूजिंग द सेम फॉर्मूला आपने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई किया, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये आपका ए और बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपका ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब अंडर रूट 32 आप चाहें तो डायरेक्ट इस तरह भी लिख सकते हैं, स्टेप ये वाला मिस कर सकते हैं, लाजमी नहीं है ये वाला स्टेप लिखें, लेकिन लिख दें तो बेहतर है। 32 क्या होता है, 4 इंटू 4 16 इंटू 2 32, फैक्टर्स बनाए, रूट से एक पेयर बाहर आ जाता है तो आप उसको एक दफा लिखते हैं रूट से बाहर, तो अंडर रूट 32 बेसिकली 4 अंडर रूट 2 होता है। तो यहाँ पर भी वही काम किया, और बाकी ये चीज आपकी एज इट इज चलती आ रही है ये वाली। तो x माइनस 4 रूट 2 इंटू एक्स प्लस 4 रूट 2, सिमिलरली x माइनस रूट 2 इंटू एक्स प्लस रूट 2, ये आपका फाइनल आंसर है। किताब ने यहाँ तक सॉल्व करने होगा है तो हम यहाँ तक सॉल्व कर रहे हैं, अगर यहाँ पर किताब आंसर छोड़ देती तो हम यहीं पर अपना आंसर स्टॉप कर देते, अदरवाइज यहाँ तक आपका फाइनल आंसर आएगा।